तोड़ना पड़ा, पिता मां भाई से नाता तोड़ना पड़ा। किसने इस सियासी फिल्म में नेगेटिव रोल अदा की और कौन है वो जिनके मुंह में तेजस्वी ने भाई बहन के रिश्ते को भी ताक पर रख दिया। देखिए लालू परिवार में तकरार के किरदार पर यह खास रिपोर्ट। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते वो बिहार को कैसे चला सकते? परिवार को समेट के नहीं रख सकते वो बिहार को कैसे चला सकते? 14 नवंबर को आए बिहार के चुनाव नतीजे ऐतिहासिक हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद देश की सत्ता में हमेशा अहम रोल निभाने वाला लालू परिवार आज ऐसे मुहाने पर खड़ा होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। एक तरफ परिवार में आपसी कलेश ने भाई बहनों को अलग कर दिया, दूसरी तरफ चुनाव में शानदार जीत का सेहरा पहने बीजेपी और जेडीयू जो परिवार पर सवाल तो उठा ही रही है, लेकिन सलाह भी दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन जो सुनने में आया है, जो लोग बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है। वो हमारी भांजी भी है और घर की बेटी भी है, बिहार का भी बेटी है। उसके साथ जो है व्यवहार, अगर कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार किया है तो गलत है, तरीका ठीक नहीं है। रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले, ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को अब बहन को। लेकिन लालू परिवार के निशाने पर आने के आखिर कारण कौन है वो भी समझ लीजिए। पहला कारण है आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव, दूसरा कारण है रमीज नेमत जो कि आरजेडी के एक नेता है। ये वही दो नाम हैं जिनकी वजह से लालू के परिवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। रोहिणी आचार्य के बयान को अगर बार बार सुना जाए तो यही वो दो किरदार सामने आते हैं जो इस सियासी फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं। रोहिणी ने भी अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र बार बार किया। अगर संजय यादव और रमीज का नाम लेकर सवाल उठाया जाता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन्हीं दोनों के कहने पर तेज प्रताप को भी पार्टी और घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया था? और क्या शायद यही कारण है कि तेज प्रताप ने चुनाव के दौरान अपनी रैलियों से, खुले मंच से जयचंदों का जिक्र किया? तो क्या लालू परिवार में जयचंद कोई और नहीं बल्कि संजय और रमीज है? हमारे पीछे और बहुत सारा हरदंडा पराया जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया। सवाल कई हैं, लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि आखिर संजय और रमीज में ऐसा क्या है जो तेजस्वी यादव अपनी सगी बहनों से नाता तोड़ सकते हैं, अपने भाई से नाता तोड़ सकते हैं, उन्हें घर से निकाल सकते हैं, लेकिन संजय और रमीज के बारे में एक शब्द तक सुनना गंवारा नहीं। इन किरदारों के बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं संजय यादव की। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में उनका नाम आता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो वो काफी मजबूत हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और इसके बाद एमबीए किया है। मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, रणनीति बनाने में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है और तेजस्वी यादव की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हरियाणवी बोली बोलने वाले संजय यादव की पकड़ बिहार की राजनीति में आज किसी वरिष्ठ नेता से कम नहीं है। 2024 में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा, जिससे यह साफ हो गया कि उनकी हैसियत इस पार्टी में किसी शीर्ष स्तर के नेता के तौर पर ही है। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे किरदार यानी कि रमीज नेमत की, जिनका नाम रोहिणी आचार्य के पोस्ट में संजय के बाद लिया गया। रमीज मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। पिता एनयू खान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। रमीज और तेजस्वी की दोस्ती क्रिकेट ग्राउंड से शुरू हुई थी, क्योंकि दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। संजय यादव के साथ साथ रमीज भी तेजस्वी की कोर टीम में हैं और आरजेडी के सोशल मीडिया टीम और प्रचार की मॉनिटरिंग करते हैं। रमीज बलरामपुर के सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रमीज पर 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें एक चेयरमैन की हत्या का भी आरोप शामिल है।
इसी साल अप्रैल 2025 में जमानत पर रमीज जेल से बाहर आए हैं। सवाल सिर्फ इतने भर नहीं है, संजय और रमीज के पॉलिटिकल एडवाइजर होने में कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसा कई पार्टियों में देखा गया है, लेकिन इसके कारण पार्टी में अगर दरार पड़ जाए, इससे पार्टी में खेमेबंदी होती नजर आए, तो संजय यादव पर सवाल खड़े होने लाजमी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो हरियाणा से हैं और बिहार के सियासी मौसम को ठीक ढंग से समझते नहीं हैं। तेजस्वी के सामने सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पार्टी को भी टूटने से बचाने की आज एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।